स्वागत है आपका बिजनेस टॉक्स की इस वीडियो में। दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आज की ये वीडियो होने वाली है फैंटेसी स्पोर्ट्स के बारे में। मोबाइल गेमिंग में 3 सेगमेंट्स होते हैं। पहला सेगमेंट होता है मोबाइल सेंट्रिक गेम्स, जिसमें आप मोबाइल में ऑफलाइन गेम्स खेल सकते हैं। आपका किसी भी दूसरे इंडिविजुअल से कोई कनेक्शन नहीं रहता। दूसरा सेगमेंट होता है ई स्पोर्ट्स। यहाँ पर प्लेयर ऑनलाइन एक दूसरे से compete करते हैं। प्लेयर आपस में अपनी टीम बना सकते हैं और दूसरी टीम के अगेंस्ट खेल सकते हैं। ई स्पोर्ट्स का एग्जाम्पल ले तो कॉम्बैक्ट गेम्स जैसे पबजी और कॉल ऑफ ड्यूटी इसका एग्जाम्पल है। थर्ड जो सेगमेंट है वो है रियल मनी गेम्स। रियल मनी गेम्स में यूजर अपने पैसे लगाता है गेम खेलने के लिए और दूसरों के साथ compete करता है। यहाँ पर विनिंग प्राइज भी रियल मनी होती है। रियल मनी गेम्स में ही एक कैटेगरी आती है जो है फैंटेसी स्पोर्ट्स। यह वीडियो आज पर्टिकुलरली फैंटेसी स्पोर्ट्स के बारे में होने वाली है। तो हम सबसे पहले जानते हैं कि फैंटेसी स्पोर्ट्स क्या होते हैं। फैंटेसी स्पोर्ट्स वह गेम्स होते हैं जिसमें आप किसी भी स्पोर्ट्स में अपनी एक टीम बना सकते हैं रियल प्लेयर्स की। उसी बेसिस पे आपको पॉइंट्स मिलते हैं और सबसे ज्यादा पॉइंट्स वाला प्लेयर गेम जीत जाता है। अपनी यंग पॉपुलेशन की वजह से इंडिया एक टॉप कंटेंटर है गेमिंग मार्केट में। इंडियंस का स्पोर्ट्स के लिए प्यार देखते हुए फैंटेसी स्पोर्ट्स एक बहुत बड़ा सेगमेंट बन गया है इंडिया में। आज इंडिया में 60 फैंटेसी स्पोर्ट्स कंपनीज है, जिनमें से कुछ बड़ी कंपनीज है ड्रीम 11, माई सर्कल 11, माई टीम 11। अब हम बात करने वाले हैं इंडिया की सबसे बड़ी स्पोर्ट्स फैंटेसी कंपनी ड्रीम 11 की। ड्रीम 11 की शुरुआत 2008 में हुई थी। ड्रीम 11 के फाउंडर्स है हर्ष जैन और भावित सेठ। इनिशियली यह ऐप सबके लिए फ्री थी। लोग फ्री में अपनी टीम बना सकते थे, ड्रीम 11 पे अपनी एक कम्युनिटी भी बना सकते थे और स्पोर्ट्स के बारे में ब्लॉग्स भी पढ़ सकते थे। वह अपना रेवेन्यू एड के थ्रू कमाती थी, पर ड्रीम 11 का यह मॉडल ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाया। तो 2012 में ड्रीम 11 ने अपना फ्रीमियम मॉडल लॉन्च किया, जो कि काफी सक्सेसफुल हुआ। फ्रीमियम का मतलब होता है फ्री प्लस प्रीमियम। इस मॉडल में आप अपना कुछ हिस्सा फ्री रख सकते हैं और बाकी हिस्सा प्रीमियम रख सकते हैं। यह मॉडल काफी सक्सेसफुल हुआ और 2014 में ड्रीम 11 के 1 मिलियन रजिस्टर्ड यूजर हो गए। 2016 में इनके यूजर बढ़कर 2 मिलियन तक पहुंच गए और 2018 आते आते इनके 45 मिलियन एक्टिव यूजर्स हो गए। ड्रीम 11 के यूजर बेस में इतना सिग्निफिकेंट इंक्रीज 4 कारणों से हुआ। आइए उन्हें देखते हैं। पहला जो कारण है वो है ड्रीम 11 की हैवी एडवर्टीजमेंट और इंटरनेट दोनों पे ही अपने एड रन करता है। आप देखते होंगे जो भी स्पोर्ट्स इंडिया में टेलीकास्ट होता है, मेजोरिटी के बीच में ड्रीम 11 का एड जरूर आता है। इन्होंने फेमस क्रिकेटर्स जैसे MS धोनी, रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या और इंडियन टीम के कई क्रिकेटर्स को अपनी एडवर्टीजमेंट में बुलाया, जिससे कि लोगों का ड्रीम 11 पे ट्रस्ट बढ़ जाए। दूसरा जो कारण है वो है मोबाइल और इंटरनेट का इजी एक्सेस। 2010 से ही इंडिया में स्मार्टफोन यूजर में एक सिग्निफिकेंट राइज देखा गया है और 2014 से मोबाइल इंटरनेट यूजर्स में काफी ग्रोथ आई है। अब मोबाइल और इंटरनेट एक्सेस करना एक बड़ी नॉर्मल सी बात है। इवन छोटे बच्चों के पास भी आज मोबाइल और इंटरनेट का एक्सेस है। तीसरा जो बहुत बड़ा कारण है ड्रीम 11 की सक्सेस का वो है आईपीएल। आईपीएल दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग है। इसमें इंडियन और इंटरनेशनल प्लेयर एक साथ एक टीम में खेलते हैं और यह सस्पेंस होता है कि किस प्लेयर को टीम में जगह मिलेगी और वह किस ऑर्डर पे खेलेगा। और साथ ही काफी ऐसे नए प्लेयर्स भी होते हैं जो आईपीएल में काफी अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो हर कोई अपनी एक प्रिडिक्शन और कैलकुलेशन करता है प्लेयर की परफॉर्मेंस के बारे में। और इन्हीं लोगों को जब पता लगा कि आप ड्रीम 11 पे अपनी एक टीम बना सकते हो और उससे पैसे भी जीत सकते हो, तो इससे ड्रीम 11 का काफी फायदा हुआ। यह चीज ड्रीम 11 भी जानता था। तो इसी को देखते हुए ड्रीम 11 हर साल आईपीएल में एक बड़ा स्पॉन्सर होता है। आईपीएल के दौरान 2 महीने लगातार हर रोज मैच होते हैं और इस टाइम ड्रीम 11 को काफी ज्यादा बूस्ट मिलता है। चौथा और जो सबसे बड़ा कारण है ड्रीम 11 के यूजर बेस को 2 मिलियन से 45 मिलियन तक पहुंचाने का, वो है बॉम्बे हाई कोर्ट की एक स्टेटमेंट। 2017 में बॉम्बे हाई कोर्ट में केस पहुंचा जो कि ड्रीम 11 के अगेंस्ट था, ये कहते हुए कि ड्रीम 11 एक गैम्बलिंग प्लेटफॉर्म है और इसे जल्द से जल्द बैन कर देना चाहिए। पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने ड्रीम 11 के पक्ष में यह फैसला सुनाया और कोर्ट ने यह कहा कि ड्रीम 11 पे खेलने और जीतने के लिए एक स्किल फैक्टर जरूरी है, जो कि इसे गैम्बलिंग से अलग बनाता है। बॉम्बे हाई कोर्ट की स्टेटमेंट के बाद लोगों का ड्रीम 11 पे ट्रस्ट और बढ़ गया और ड्रीम 11 के ऊपर से एक लीगल बर्डन उतर गया। इसके बाद 2019 में ड्रीम 11 इंडिया की सबसे पहली गेमिंग यूनिकॉर्न कंपनी बन गई। आज की डेट में ड्रीम 11 ने इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स मार्केट का 90% शेयर कैप्चर कर रखा है।
और 150 मिलियन यूजर के साथ ड्रीम 11 इंडिया की सबसे इनोवेटिव कंपनीज में भी आती है। तो अब हम ड्रीम 11 का रिवेन्यू और बिजनेस मॉडल समझते हैं। आप ड्रीम 11 पे 8 स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर सकते हो, जिसमें क्रिकेट और उसके बाद फुटबॉल में सबसे ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करते हैं। आपको सबसे पहले ऐप में स्पोर्ट्स सेलेक्ट करना होता है, फिर आपको मैच सेलेक्ट करना होता है किस मैच के लिए आप टीम बनाकर पार्टिसिपेट करना चाहते हो। मैच सेलेक्ट करने के बाद आपको कंटेस्ट सेलेक्ट करना होता है। एक ही मैच में कई सारे कंटेस्ट होते हैं, जिनमें अलग अलग पार्टिसिपेशन फीस, पार्टिसिपेंट्स जो 2 से लेकर 10 लाख तक हो सकते हैं और अलग अलग विनिंग प्राइजेज होते हैं। तो आप अपने हिसाब से अपना एक कंटेस्ट चूज कर सकते हो। फिर आप पार्टिसिपेशन फीस देकर अपने हिसाब से टीम बना सकते हो। टीम के प्लेयर की परफॉर्मेंस के हिसाब से आपको पॉइंट्स मिलते हैं और जिसके ज्यादा पॉइंट्स होते हैं वह जीत जाता है। इन कंटेस्ट को करा के ही ड्रीम 11 अपना रेवेन्यू कमाती है। अपने यूजर एक्सपीरियंस को अच्छा करने के लिए ड्रीम 11 अपने ऐप पे कोई भी एड नहीं चलाती, तो वह एडसेंस से बिल्कुल पैसा नहीं कमाती। इन कंटेस्ट में जो प्राइज मनी होती है और जो टोटल एंट्री फी होती है, उनके बीच का जो मार्जिन होता है वह ड्रीम 11 के लिए रिवेन्यू होता है। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक कंटेस्ट की 50 रुपए एंट्री फीस है और उसमें 100 लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं और उसका विनिंग प्राइस 4000 है। तो टोटल विनिंग प्राइस जो 4000 है और टोटल एंट्री फी जो कि 5000 है, उनके बीच का डिफरेंस 1000 ड्रीम 11 का रिवेन्यू होता है। ड्रीम 11 का यह बड़ा सिंपल और इफेक्टिव रेवेन्यू मॉडल है। यह इफेक्टिव इसलिए है क्योंकि ड्रीम 11 पहले मनी कलेक्ट करती है और फिर उस मनी से ही प्राइस देती है, जिससे कि उनकी नेगेटिव रेवेन्यू साइकिल नहीं होती। एक्सपेंसेस की बात करें तो ड्रीम 11 के 4 मेजर एक्सपेंस है। पहला एक्सपेंस है एडवर्टीजमेंट एंड प्रमोशन। यह ड्रीम 11 का सबसे बड़ा एक्सपेंस है। सेकंड जो एक्सपेंस है वो है आईटी एक्सपेंस। थर्ड जो एक्सपेंस है वो है एम्प्लॉइज बेनिफिट और फोर्थ एक्सपेंस है ट्रांजैक्शन चार्जेस। अब हम थोड़े और स्टैटिस्टिक्स को भी देख लेते हैं। ड्रीम 11 एक प्रॉफिटेबल कंपनी है। ईयर बाय ईयर इसका रिवेन्यू हर साल बढ़ता जा रहा है, पर फाइनेंशियल ईयर 2022 में हैवी एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस होने के कारण इसका प्रॉफिट 56% गिर गया है। पर अच्छी बात यह है कि उनका प्रॉफिट स्टिल पॉजिटिव में है। इंडस्ट्री ग्रोथ को देखें तो गेमिंग इंडस्ट्री हर साल 32% की ग्रोथ से चल रही है और फैंटेसी स्पोर्ट्स में इन्वेस्टमेंट देखें तो हर साल 22% की इंक्रीज है फैंटेसी स्पोर्ट्स के अंदर इन्वेस्ट करने की। फैंटेसी स्पोर्ट्स के टारगेट कस्टमर 20 से 35 साल के लोग होते हैं, जो कि स्पोर्ट्स में काफी इंटरेस्ट रखते हैं। इंडिया की यंग पॉपुलेशन को देखते हुए इंडिया सबसे बड़ी मार्केट है फैंटेसी स्पोर्ट्स की। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। मिलेंगे आपसे एक अगली ही ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ।